हे वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी के 8th सेमेस्टर के बारे में, मतलब फाइनल ईयर के बारे में। तो फाइनल ईयर में 8th सेमेस्टर में हमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें हमें 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं और 2 सब्जेक्ट हमें चूज करने पड़ते हैं। तो आखिर ये सब्जेक्ट चूज करने का मतलब ये आखिर है क्या कि हमें 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं, क्यों करने हैं, कैसे करने हैं। तो ऐसे ही कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं ओवरऑल बी फार्मेसी के लास्ट ईयर के बारे में बात करूं तो हमारा जो प्रैक्टिकल वर्क है वो ऑलरेडी 7 सेमेस्टर तक, मतलब मोस्ट ऑफ द जो प्रैक्टिकल वर्क है वो 7 सेमेस्टर तक कंप्लीट हो जाता है। 7 सेमेस्टर में बस हमें एक ही सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है जो कि है IMA, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। और वहां पर ही 7 सेमेस्टर में हमें कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़ते हैं, जैसे कि NPTEL के कोर्सेज। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के अंडर आप है, जैसे कि मैं खुद फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट के अंडर था, तो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको NPTEL के कोर्स करने पड़ते हैं। और फिर जब हम 8th सेमेस्टर में जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपको आपके फ्यूचर के अकॉर्डिंग, मतलब जिस भी फील्ड में आपको जाना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। तो वहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान में रखना जरूरी है। तो लास्ट मतलब 8th सेमेस्टर में हमें 4 सब्जेक्ट होते हैं: बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, देन एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स एंड कॉस्मेटिक साइंस। तो वहां पर हमें 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। तो हमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे वो थे बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, दैट इज BREM। देन दूसरा है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो हमारे कॉलेज ने AIT सब्जेक्ट कंपलसरी किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि एनालिटिकल जो भी कुछ स्किल्स है वो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उनके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इस सब्जेक्ट को भी कंपलसरी किया था। और लास्ट जो सब्जेक्ट था जो कि था कॉस्मेटिक साइंस, जो कि हमने खुद, मतलब मैंने खुद ने चूज किया था क्योंकि वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। तो यहाँ पर जब आप अपने बी फार्मेसी के 8th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि या आपको तो 2 सब्जेक्ट पहले कंपलसरी होंगे और 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। तो आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं? तो चूज करने के लिए हमें बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक साइंस, डाइटरी सप्लीमेंट्स, फार्माकोविजिलेंस, मार्केटिंग और भी दूसरे सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन ये चीज कॉलेज पर भी डिपेंड करती है कि उनके पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सिखाने के लिए फैकल्टी अवेलेबल है या फिर नहीं। तो आपके कॉलेज में जो भी कुछ सब्जेक्ट है उनके टीचर्स है या नहीं, ये चीजें भी आपको देखना जरूरी होता है। तो वहां पर आपको वही सब्जेक्ट चूज करने जिनका यूज करके आप फ्यूचर में जॉब सर्च करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको मार्केटिंग में जाना है तो आपको सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है? मार्केटिंग का। अगर आपको डाइटरी में इंटरेस्ट है तो आप डाइटरी का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आपको कॉस्मेटिक साइंस में इंटरेस्ट है तो आप वो चूज करते हैं। तो अगर आपको आपका जॉब फार्माकोविजिलेंस में करना है तो आप फार्माकोविजिलेंस का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात आपको पता होना जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट आपको क्यों चूज करने पड़ते हैं। तो मैं आपको यही इंफॉर्मेशन देना चाहता था कि बी फार्मेसी के 8th सेमेस्टर में आपको किस तरह से आपके लिए सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग।